कोई बात ना है, कथा सुनो, बड़ी अच्छी बात। हाँ, और जैसे ही महाराज सती ने कहा भोले बाबा से, तो भोले बाबा ने कहा, तो सती तुम्हारे लिए कोई कार्ड आया है क्या? चिट्ठी? अरे पोस्ट कार्ड पहले चलता था, पीला पीला, क्या पोस्ट कार्ड कोई आया है? बोले ना। अरे तो टेलीफोन, आधुनिक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, अरे कछु आया, ईमेल आईडी कुछ किए है क्या है? तो कुछ पत्र डाला है क्या? सो माता सती बोली, पत्र तो जरूर दिया होगा पिताजी ने। अब देखो भोले बाबा, संडे पड़ जाए तो छुट्टी का दिन हो गया होगा, तो छुट्टी का दिन कोई डाक वाक गड़बड़ आ गई होगी, पत्र तो दिया होगा पिता ने। हाँ, छुट्टी पड़ गई इसलिए नहीं आ पाया, डाक गड़बड़ आ गई। अच्छा, अभी तक भोले बाबा ने सती को ये बात नहीं बताई, और आज बताई। बोले सती, तुम्हें मालूम है क्यों नहीं तुम्हें बुलाया है? केवल मेरी गलती इतनी थी, सभा में मैं खड़ा नहीं हुआ था। हाँ, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, और तेहते अजहू करे अपमाना। है, विचार करो, आज तुम्हारे पिता ने हमारा तुम्हारा अपमान किया है, केवल इतनी सी बात पे कि ब्रह्मा जी के यहाँ सभा लगी हुई थी, मैं केवल खड़ा नहीं हुआ, इतनी सी बात पे उन्होंने हमें नहीं बुलाया तुमको। लेकिन माता सती ने जब ज्यादा आग्रह किया कि प्रभु कह दो ना भोले बाबा मैं चली जाऊं, पिता भवनोत्सव परम या नारायण, जो प्रभु आयस होए, और तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोए। यदि आप थोड़ी सी कह दो तो मैं चली जाऊं। भोले बाबा जान गए कि सती अब नहीं मानने वाली है, जाएगी, तो तुरंत नंदी को आदेश दिया, और नंदी को कहा क्या, क्या बोले, तुरंत सती को छोड़ करके आइए। सो भोले बाबा ने पोटली तैयार की कैलाश पर्वत से, अब सारा सामान पोटली में बांधा सती का। बात समझ रही हो माता जी? अरे लीपा पोती को नहीं आई बात समझ में, डेंटिंग पेंटिंग, अरे सीधी भाषा में क्रीम पाउडर, हाँ, सब पोटली बांधी भोले बाबा ने। क्यों? भोले बाबा जानते थे अब ये लौटने वाली नहीं है, अब ये लौट के नहीं आएगी तो यहाँ ये कौन लगाएगा? है, इन होठन्ने को लाल करेगो, है, लिपस्टिक को लगावेगो, कोई ना लगावेगो, ये हमारे काई काम की ना है। तो एक पोटली बांधी, लीपा पोती को सामान और नंदी पे रख दिया, बोले जाओ। और महाराज सती पहुंच गई पिता के घर, और ऐसा वर्णन पूज्य महाराज सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित। जैसे ही पिताजी के घर पर पहुंची तो महाराज पिता तो मुंह घुमा लिया, बोला ही नहीं। हाँ, और मैं एक बात निवेदन कर दूं, मायके में अगर चाहत होती है बेटी की तो सिर्फ माँ के लिए, माँ ही चाहत करती है बेटी की, अन्यथा नहीं। इस बात को मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस उठा करके खोल के देखिए, महाराज तुलसीदास बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है कि सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिले वो बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिले वो बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ तो जो है सती को गले से मिली माँ, और पिता ने मुख घुमा लिया, और जो बहनें आई थी ना, बहनें तो हंसने लग गई। हाँ, देखो जी आ गई बिना बुलाए, है जे लाल दुपट्टा वाली, का नाम है ये, भाभी लगे हमारी। हाँ, पता ना है कहीं काऊ ने मोते, हाँ इसलिए कह दिया है। बस चैनल पे लोग बहुत सुन रहे हैं, बोले महाराज भाभी किसको कह रहे हैं? हाँ, एक बार जोर से बोलोगे राधे। हाँ, मुझे पता ना, ये बताई मुझे बुजुर्ग व्यक्ति ने कि वो तुम्हारी भाभी लगे, तुम जानो। मैंने की भाभी तो सभी लगे हमारी, है ना। अब देखेंगे जाको नाम आ जाए तो मैं कह दूंगा, कोई बात ना है। तो सज्जनों ध्यान दो, ये सब बहनों ने कहा ये आ गई बिना बुलाए, हंसने लग गई।
कोई कार्ड नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई आमंत्रण नहीं, लेकिन माँ गले मिली। सती को बुरा नहीं लगा, शिवराम भैया, नहीं लगा, कोई टेंशन नहीं हुआ। लेकिन अपना अपमान बर्दाश्त कर गई सती। लेकिन ऐसा लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने और पूज्यपाद सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित जैसे ही सती गई कहा यज्ञशाला में, सती जाए देखे तब जागा, सती जाए देखे तब जागा और कतहु न दीख। राजा पटवारी जी, हाँ ध्यान दे रहे हो, और कतहु न दीख शंभु कर भागा। हाँ, ये पटवारी जी 10 साल नौकरी किए हैं हमारे गांव में, हाँ नखलौली में। हाँ, कह रहे थे, बोले महाराज 10 साल रोटी खाई है मैंने तुम्हारे गांव में। मैंने की बढ़िया बात है साहब, अब तो तुम हमें खवाए रहे हो, तुमने तो क्या मोड़ा खवाए रहा हो, बात तो बराबर रही। पटवारी जी के लिए जोरदार तालियां। इनका जो छोटा बेटा है, क्या नाम है, डॉक्टर सौरभ, उसकी बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हमारे भोजन पानी की जो भी है हमारे साथ में परिकर सारी व्यवस्था को संभाल रखा है, विधिवत चाय से लेकर के भोजन तक। तो इसलिए हमारे पटवारी जी के लिए तालियां बजाएं, ऐसी संतान को इन्होंने जन्म दिया है, हैं? भगवान कृपा भगवती करेगी। आइए, बड़ी प्यारी बात, सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कतहु न दीख शंभु कर भागा। भोले बाबा का कोई भाग नहीं, सब देवताओं का भाग। सती को क्रोध आ गया। सज्जनों, बस इतना ही देखते अपना अपमान तो सह लिया था, लेकिन भोले बाबा का सहन नहीं होगा। तुरंत जाकर के अपने पिता से कहा, दक्ष से, दक्ष प्रजापति को सती ने कहा, बोले पिता, तू पिता कहलाने के योग्य नहीं। लेकिन क्या करें, यहाँ तक लिखा है मानस में उठाना, तात शुक्र संभव यह देही। हे पिता, ये तेरे शुक्र से मेरा शरीर बना है, जब तक ये शरीर रहेगा तो पिता पुत्री का संबंध नहीं छूटेगा। सज्जनों, यहाँ तक सती ने कह दिया। हाँ, तात शुक्र संभव यह देही। और इतना कह करके प्यारे बंधुओं, अस कही योगे अग्नि तन जारा, अस कही योगे अग्नि तन जारा। योगे अग्नि तन जारा, भयो सकल मग हाहाकारा, भयो सकल मग हाहाकारा। योग अग्नि तन जारा, हाथ करे योगी अग्नि तन जारा। भयो सकल मग हाहाकारा, भयो सकल मन हाहाकारा, भयो सकल मग हाहाकारा। जैसे ही महाराज इतना कहा, दक्ष प्रजापति को अपने पिता को कह करके और सती ने योग अग्नि को प्रकट किया। बैठ गई है कि शाला में आसन लगा करके, और योग अग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। सज्जनों, भोले बाबा को पता लगा कि शरीर का परित्याग माता सती ने कर दिया। क्रोध आ गया भोले बाबा को और एक जटा लेकर के पृथ्वी पे पटक दिया। तो वीरभद्र नाम का व्यक्ति पैदा हो गया। बोले कृष्णाम प्रभु कहिए क्या करें? बोले कुछ नहीं, दक्ष की यज्ञ में ध्वंस कर दो। और महाराज आदि वर्णन वीरभद्र करी कोप उठावा और वीरभद्र चला और जैसे ही पहुंचा भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी नारी देवता सारी परिकर के साथ वो जाकर के दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सज्जनों, आप पूसा के दांत तोड़ दिए और भगु की दाढ़ी उखाड़ दी, भग के ऋषि के नेत्र फोड़ दिए और कहां तक कहें दक्ष के सर को धड़ से अलग करके अग्निकुंड में स्वाहा। महाराज अब तो सब पूसा ऋषि वेदांती हो गए।
दांत ही तोड़ दिए वीरभद्र ने। हाँ, भग के नेत्र फोड़ दिए और भृगु मुनि की दाढ़ी ही उखाड़ ली। अब शिवरे ऋषि मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तो ब्रह्मा जी गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा को आते, ब्रह्मा को आते देखा भोले बाबा ने, तो एक भोले बाबा का नाम भी है श्रुति भगवती कहती है आशु शीघ्रम इति आशुतोष। भोले बाबा का नाम आशुतोष है। इसका मतलब होता है जल्दी प्रसन्न होना। भोले बाबा ज्यादा देर तक क्रोध में नहीं रहते। आशु शीघ्रम इति आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई देवता है तो वो है भोले बाबा। हाँ, चाहे भांग चढ़ा दो, चाहे धतूरा चढ़ा दो, हाँ, और कुछ नहीं हो तो एक लोटा जल चढ़ा दो, वो तो बेलपत्री से भी खुश हो जाते हैं। हाँ, और सभी देवताओं के पट बंद हो जाएंगे। और ये तो औगणदानी है, चाहे रात में जाओ चाहे दिन में जाओ, 24 घंटे खुला मंदिर। बाकी तो मंदिर के पट भी बंद हो जाए, भोले बाबा कभी नहीं विश्राम में जाते। हाँ, अखंड खेल। तो महाराज जैसे ही ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात। भोले बाबा के पास में ब्रह्मा जी पहुंचे इनको लेकर के सभी ऋषियों को। तो भोले बाबा बोले ब्रह्मा जी कहिए कैसे आना हुआ। अरे बोले महाराज ये भृगु मुनि है, इनकी तो दाढ़ी ही नोच ली है आपके गण ने। तो बोले इनकी दाढ़ी का अब क्या जरूरत है, दाढ़ी का बुढ़ापा है ऋषि का। अरे बोले नहीं महाराज, भोले बाबा ये बात करते थे तो दाढ़ी पे यूं हाथ घुमाते थे ऐसे करके। काऊ काऊ की आदत पड़ जाए दादा, बात करे तो दाढ़ी पे, कछु काम करे तो वो दाढ़ी पे। तो अब जिन तो अभी तो बोले ही नहीं पा रहे। सो भगवान भोले बाबा बोले भूत भावन, एक काम करो ब्रह्मा जी, इनको बकरे की दाढ़ी लगा दो। हाँ, तो बकरे की दाढ़ी लग गई। अच्छा अब, अरे बोले महाराज ये भग के तो नेत्र ही फोड़ दिए। तो बोले कोई बात नहीं, इन्हें आंखों की क्या जरूरत है, अब तो दुनिया देख ली। हाँ, अब आंख बंद करके भजन करने दो। अरे बोले महाराज ऐसे कहीं होता है, आप कृपा करो। तो बोले कोई बात नहीं, तुम मित्र की दृष्टि से देखोगे, भगमुनि मित्र की दृष्टि से देखोगे। अब जो बैठे पूसा ऋषि बोले महाराज ये तो आपके गण ने वेदांती कर दिए बिल्कुल। हाँ, एक भी दांत ना छोड़े हो। तो बोले अब इनको दांत की क्या जरूरत है, हैं? अब क्या जरूरत है? बोले अब तो सतुआ पी करके भजन करो, हैं? खूब तो खा लिए चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, हैं? अब पियो सतुआ घोर के, दांतों की जरूरत ही नहीं। हाँ, चाहे शक्कर डाल के पियो या नमक डाल के पियो, क्या जरूरत दांतों की। भोले बाबा थोड़े से प्रसन्न मुद्रा में आए। तुरंत ऋषियों ने कहा बोले महाराज यज्ञ अधूरा पड़ा है दक्ष का। सो भोले बाबा बोले कर लो पूरा, चलो कर लो। तो भोले बाबा के साथ में जैसे ही पहुंचे बोले करो। सो एक महात्मा जी ऋषि बोले महाराज यजमान का धड़ पड़ा है यज्ञशाला में, सर तो है ही नहीं, कैसे पूरा होगा यज्ञ। तो भोले बाबा बोले एक काम करो, इसको धड़ को बकरे का सर लगा दो। किसका लगा दो? बकरे का। तुरंत भोले बाबा के आदेश से जैसे ही बकरे का सर दक्ष के धड़ पे रखा और तुरंत दक्ष खड़ा हो गया। अब आप तो जानते ही हो बकरा कैसे बोलता है, बम 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 लहरी बम 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 लहरी बम 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 लहरी बम लहरी। विचार करो, हाँ, ऐसे ही बकरा बोलता है। अब तो भोले बाबा को याद करने लगा दक्ष की यज्ञ पूर्ण कराई प्यारे बंधुओं। और आगे चल करके महाराज स्वयंभू मनु के जो है यहाँ पर बेटियों के वंश का वर्णन, इसके बाद स्वयंभू मनु के 2 पुत्र भी हैं, ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में। उनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, है ना। तो इनका पहले तो आप अर्थ समझेंगे, प्रिय माने अच्छा
और व्रत माने प्रतिज्ञा। इसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो, उसका नाम प्रिय व्रत है ना। इसने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा व्रत ले रखा हो, उसका नाम प्रिय व्रत। और उत्तान पाद का अर्थ होता है समाज में पैर ऊंचा, है ना। तो सज्जनों, इन्हीं उत्तान पाद राजा की रानी का नाम सुनीति। और महाराज एक दिन राजा, ऐसा वर्णन है कथा के क्रम में, राजा उत्तान पाद मृगया के लिए जंगल में गए तो वहां सुरुचि नाम की कन्या से पुनर्विवाह किया। और जैसे ही सुरुचि नाम की कन्या घर पे लाए तो आप समझ लो, ये माताएं सब जाने हैं, वो तो भगवान की इच्छा है, नहीं तो सौत तो चून क्यों। अब हम आगे ना कहने, ये सब जानते हैं। भाई राजा ने किया, उत्तान पाद सुरुचि को ले आया। हाँ, अब इच्छा से लातो तो कोई बात नहीं, अनिच्छा से। सो सुरुचि आई, बोले ये कौन 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 घर में, ये सब कौन, क्या क्या। अरे बोले ये हमारी बड़ी रानी है। बोले नोट, ये रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। हाँ, सो उत्तान पाद ने उसको काग बिडारन बना दिया महल के ऊपर। हाँ, और वो महल में रहने लगी। समय आने पर इन्हीं सुनीति मैया के यहाँ ध्रुव बालक का जन्म हुआ। और एक 5 वर्ष का बालक ध्रुव माता सुनीति ने नहला धुला करके तैयार किया। और आज महाराज पिता की गोद में, पूज्य सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित जा रहे हैं बैठने के लिए, तो पिता ने गोद में खिलाने का मन किया, लेकिन सौतेली माँ सुरुचि ने कह दिया, बोले नहीं ध्रुव, तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों? तुमने हमारी कुक्षी से जन्म नहीं लिया। विचार करो।